कि फैन कैपेसिटर के द्वारा हम किस प्रकार से इन्वर्टर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फैन कैपेसिटर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस प्रकार के 2 कैपेसिटर लेने हैं। ये देखिए आप 4 माइक्रोफेरेड 440 वोल्ट जो मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ये मात्र 30-30 रुपए के हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर आपको लेने हैं 2 इस प्रकार के कैपेसिटर। ये देखिए ये 3.15 माइक्रोफेरेड के हैं और 440 वोल्ट एसी। ठीक है, ये इस प्रकार के ये फैन कैपेसिटर आपको लेने हैं। जैसे भी है फैन में लगने वाले हो चाहे कूलर की मोटर में लगने वाले हो, आपको इस प्रकार के ये लेने हैं। और फिर इसके अलावा आपको लेना है एक ये इस प्रकार का कैपेसिटर जो कि मार्केट में बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, जो कि टुल्लू पंप वगैरह मोटर वाइंडिंग का जो भी सामान रखते हैं, वायरिंग का कॉपर वगैरह का जो सामान रखते हैं, उस दुकान पे ये आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये आपको जो इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि आपको ये कैपेसिटर लेना है 100 से 120 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो खास बात यह है कि आपको ये स्टार्ट कैपेसिटर नहीं लेना है, आपको ये लेना है रन कैपेसिटर। अगर आपने स्टार्ट कैपेसिटर ले लिया तो ये वर्किंग नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट कैपेसिटर और रन कैपेसिटर में क्या अंतर है। इसकी जगह स्टार्ट कैपेसिटर लगा दे तो क्या होता है, और अगर ये और मैं ये रन कैपेसिटर लगा रहा हूँ तो किस प्रकार से इन्वर्टर बिल्कुल आसानी से वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आगे करना क्या है, किस प्रकार से हम ये आगे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये जो 2 कैपेसिटर है, ठीक है, इनको आपस में जो ये वायर है आपस में इस प्रकार से जोड़ लेना है। ठीक है, आप कैसे भी जोड़ लो, उल्टा सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। ये देखिए, ठीक है, ये हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो 2 कैपेसिटर और है उनको भी आप इस प्रकार से जोड़ लो। ठीक है, ठीक है, यार जुड़ गए हैं। अब इनको चारों को एक साथ ऐसे जोड़ लो, जो दोनों ये है, ठीक है, इसके बराबर में ये बिल्कुल ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे आप उसमें। ये लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है रन कैपेसिटर, इसको बिल्कुल यूं लगाना है इन पे। ओके, ये छिला हुआ कम है, मैं इसको और छील लेता हूँ। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये वायरिंग जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से ये जोड़नी है। आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपके मन में शंका नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद ये वाला भी इस प्रकार से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये पांचों इस प्रकार से जुड़ जाएंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब हम एक इस प्रकार से एक बल्ब होल्डर लेंगे। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। ठीक है,
और अब इसको यहाँ पे जोड़ देंगे बिल्कुल इस तरीके से। दूसरा वाला वायर ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप देखा किस प्रकार से ये इनका कनेक्शन होगा, वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमें करना यह है कि ये जो दो कनेक्शन हुए हुए हैं इन पे बिजली का 250 वोल्ट का, जो 220 से 250 वोल्ट एसी वोल्टेज आते हैं अपने घरों में, उसका हमें इसके ऊपर झटका देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 250 वोल्ट का मैं इस पे पावर दे रहा हूँ, एसी वोल्टेज। और आप ये जो कर रहे हो इससे बच्चों को बिल्कुल दूर रखिएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप इस पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक इस पे 220 वोल्ट एसी का झटका देंगे। ये एक तार यहाँ टच करके, वो दूसरा इस पे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ये करना है 5 से 6 बार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करने के बाद में अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये इस प्रकार से इसके अंदर बिल्कुल ये चार्ज हो गए हैं। तो 5 से 6 बार ये झटका देके आपको इसको चार्ज करना है। तो अब इसमें बिल्कुल 220 वोल्ट के साथ एसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ इसको डिस्चार्ज करके। इसको डिस्चार्ज करने का तरीका यह है, आप इसको बिल्कुल इस प्रकार से यूज करने के बाद इस प्रकार से मत रखिएगा, क्योंकि इसमें एसी वोल्टेज आ रहा है। तो आप इसको डिस्चार्ज करके रखना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डिस्चार्ज किस प्रकार से करना है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि आगे ये इसका इन्वर्टर किस प्रकार से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल भी एसी पावर नहीं है। ओके, तो अब हमें आगे करना है, इसको वापस से मैं चार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ये चार्ज हो चुका है। अब हम यहाँ पे, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये मैं बल्ब ले रहा हूँ 100 वाट का है। ठीक है, ओके, तो अब मैं इसमें लगाऊंगा ये। ओके, बिल्कुल सावधानी से इन वायरों से दूर रहना है। देखिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो 100 वाट का बल्ब है, ये यहाँ पे इस जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर से कम भी 2 घंटे तक जलेगा। ओके, और जो मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो कैपेसिटर है, ये रन कैपेसिटर है। आप इसकी जगह स्टार्ट कैपेसिटर मत लेके आना, क्योंकि मैं गलती से मैं खुद स्टार्ट कैपेसिटर लेके आ गया था। और जैसे ही मैंने ये सब कनेक्शन किया, मेरे को ध्यान में नहीं था कि ये स्टार्ट कैपेसिटर है। तो उसके बाद में जैसे ही मैंने इसको सब कुछ किया, तो ये जो बल्ब है ये झटके के साथ चालू होके और बंद हो गया। ठीक है, लेकिन जो रन कैपेसिटर है उसमें ये होता है कि ये बिल्कुल लगातार जलता रहता है और इसमें बिल्कुल स्टोरेज हो जाती है। जो अपने झटके दिए हैं, जो झटके दिए हैं हमने एसी के, तो ये सारा इसमें ऐसी स्टोर हो जाती है, चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल ये। ओके, और ये लगातार जलता रहता है इसकी वजह से, ये रन कैपेसिटर की वजह से। और इनमें रेटों का भी बहुत डिफरेंस है। जो स्टार्ट कैपेसिटर है वो कम से कम भी 80 से 100 रुपीज तक आएगा, 120 एमएफ का, 100 से 120 एमएफ का। बल्कि और दूसरा ये है कि अगर ये हम रन कैपेसिटर लेते हैं तो 100 से 120 एमएफ कम से कम भी आपको मिलेगा 600 रुपये का, और आपको ये बढ़िया कंपनी का 850 रुपये तक का भी मिल सकता है। तो वैसे दोस्तों, आप ये गलती कभी मत करना जो मैंने की थी, कि मैं गलती से स्टार्ट कैपेसिटर लेके आ गया था रन कैपेसिटर की जगह। तो ये इन्वर्टर आपका, अगर आपने स्टार्ट कैपेसिटर ले लिया तो ये इन्वर्टर काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको रन कैपेसिटर ही लाना है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये फैन और कूलर के ये कंडेंसर कैपेसिटर है। तो आप ये 4 ही हो गए जिनके मैंने आपको बता दिया था वैल्यू क्या क्या है, और इसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी है, 100 से 120 एमएफ रन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये बल्ब 2 घंटे तक लगातार जलेगा। अब अगर इसकी जगह हम, गर्म हो गया है एक बार, तो दोस्तों ये बिल्कुल गर्म हो गया बल्ब, इसलिए मैं इसको कपड़े से हटाना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे मैं ये देखिए ये CFL बल्ब जलाऊंगा। ये देखिए 15 वाट की CFL है, 220 से 240 वोल्ट AC। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, तो ये जो CFL है ये कम से कम भी 3 घंटे के लगभग ये जलेगा। 3 से 3.5 घंटे तक ये जल सकता है इस इन्वर्टर की सहायता से। ठीक है, अब मैं आपको देखिए यहाँ पे आप ये वाला बल्ब है, ये LED बल्ब है। ओके, 7 वाट का LED बल्ब है, वही 220 से 240 वोल्ट। ओके, तो अब हम ये यूज करेंगे। ये इसके अंदर भी कम से कम भी आपको बैकअप देगा 5 घंटे का। ये देखिए दोस्तों, ये लगभग आपको 5 घंटे का बैकअप देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल ईजी है दोस्तों। अगर आपको कहीं कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपने इस चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाता रहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये स्टूडेंट है जो इंस्टीट्यूट में या किसी कॉलेज में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे इस चैनल टेक्निकल शौकीन में देख लीजिएगा, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे दोस्तों जो बहुत ही अच्छे भी है और शानदार है, काम के हैं, आगे लाइफ टाइम काम में आने वाले भी है। और ऐसे प्रोजेक्ट आप बनाना बिल्कुल आसानी से, मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे। ठीक है, सारी मैंने वैल्यू वगैरह सब कुछ बता रखी है। ओके, तो कई बार मेरे कुछ फ्रेंड पूछते हैं कि सर इसका सर्किट डायग्राम बता दीजिएगा, लेकिन मैं जब दोस्तों कई बार क्या होता है कि वीडियो बिल्कुल लंबा खिंच जाता है, तो सर्किट डायग्राम में कई बार नहीं बना पाता। तो मैं वीडियो इस प्रकार से बनाता हूँ, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल कैमरे के पास में से कि किस प्रकार से मैंने कनेक्ट किया है हर चीज को। तो आप बिल्कुल उसको मेरे वीडियो को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, तो आपको सारी चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई शंका हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अपने जो ऐसे जो मेरे प्रोजेक्ट हैं, जो मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको भी आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल टेक्निकल शौकीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और साथ ही इसके अंदर एक पास में बेल आइकन आएगा, तो उस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन है, उसकी जानकारी आपको बिल्कुल सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।